पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म की कोई कोई याद रहती है, कोई कोई नहीं रहती। जन्म तो सबके ही पुनर्जन्म जन्म होते थे जी। अब वो याद के ऊपर है। कोई जिसपे प्रभु की कृपा रहे उनको याद रह जाता है, जिसपे प्रभु की कृपा नहीं है भूल भुलैया में डाल देते हैं। जी। अगर पूर्व जन्म की याद रह जाए तो सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाए कि पुराना तो मेरा ये खेत है, ये जमीन है, ये घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऊपर है, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, महाराज जी को कम्बल भी देंगे और कुछ सेवा पानी है वो भी महाराज जी को देंगे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास, आइए चलें। कल था महाराज जी, ठंडी है इस समय, कम्बल तो है ही है ये आपके लिए, चला हो जाएगा। आपका भला करे राम जी, कृपा बनी रहे गुरु महाराज की जी। जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम, क्या ये धर्म है? ये तो धर्म है उनका, हो सकता है जो कहते हैं उनका जी। अभी गौ माता उनको रोग हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं। जी जी। कोई उनके भैया सीताराम, कोई उनके जी दवा लगाने को तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार। हाँ बिल्कुल, ये धर्म है। अब गौ माता जहाँ कहते हैं मेरी माता है, ये तो उनको वो मारी फिर रही है जगह जगह। जी जी। इकाई का धर्म, फिर कहाँ मान रहे धर्म। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं और यहीं पे ऊपर पहाड़ की चोटी में एक संत रहते हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पे रह के भजन कर रहे हैं। और जो दोस्तों ये स्थान है ये काफ़ी ज़्यादा घनघोर जंगल के बीच में है और चारों तरफ से पूरा आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। बीच में एक मंदिर, शिव जी का मंदिर बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और वहीं पे महाराज जी रहते हैं, वहीं पे रह के भजन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर पहाड़ की चोटी है, ये महाराज जी का जो आश्रम है घनघोर जंगल में है। और ऊपर ही देखिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहीं पे महात्मा जी रहते हैं, वहीं रह के भजन करते हैं। ये देखिए पूरा जंगल दिखेगा आपको, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है ये और यहाँ से पूरा चित्रकूट दिखेगा आपको। आइए चलें ऊपर, देखिए मंदिर बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए आइए चलें और ऊपर। एक छोटू ऊपर खड़ा हुआ है, चलते हैं ऊपर। मंदिर देखिए बना हुआ है और ऐसा है ऊपर, ये देखिए आ गए हम लोग टॉप पे और ऊपर है, ये देखिए महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे जंगल, ये देखिए इधर भी जंगल, ये देखिए इधर भी जंगल। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आए हुए हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है ये देखिए। इधर भी दिखाता हूँ आपको, दूना बना हुआ है महाराज जी का। पेड़ लगा तो लगता है यहाँ पे ना, क्या? पेड़ पहले दबा दिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जंगल दिखेगा आपको चारों तरफ, ये देखिए पहाड़ के पीछे पहाड़ देखिए। देखिए आज धूप निकली है लेकिन धुंधला छाया हुआ का साफ पहाड़ नहीं दिख रहा। ये देखिए दोस्तों
जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी के कुटिया में आ गए हैं, देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर चोटी महाराज जी का ये मंदिर बना हुआ है। तो आज हम ऊपर चढ़ते हुए चले आए हैं, तो अभी चलेंगे महाराज जी के अंदर। महाराज जी बैठे हुए हैं, चलेंगे उनके दर्शन लेंगे। उनकी जो सेवा है, हम लोग ऐसे संतों की सेवा पहुंचाते हैं जो मतलब कि लोगों से पहुंच से दूर रहते हैं, जहाँ तक सेवा पहुंचाना बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे संतों के पास हम जाते हैं, उनको सेवा पहुंचाते हैं, उनका सत्संग लेते हैं। बन रही अब हमारे साथ, अभी महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। अंदर कुटिया में बैठे हुए हैं और महाराज जी के लिए सेवा लेके आए थे, तो महाराज जी को सेवा भी देंगे उनकी। इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है और संतों को हम लोग कंबल बांट रहे हैं, तो चलेंगे महाराज जी को कंबल भी देंगे और कुछ सेवा पानी है वो भी महाराज जी को देंगे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास, आइए चलें। देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी का अंदर मंदिर है और महाराज जी यहीं पे रहते हैं। सीताराम महाराज जी, ये लीजिए महाराज जी, आपकी सेवा में कम्बल था। ये आटा है महाराज जी, चावल है। तो दोस्तों महाराज जी हैं और महाराज जी यहीं पे रहते हैं और यहीं पे रह के महाराज जी भजन करते हैं। महाराज जी काफी सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? तो मतलब भोजन पानी की व्यवस्था आसपास के गांव वालों से होती है? गांव वालों से लाना पड़ता है, गांव वालों से लेके आना पड़ता है। यहाँ भगत तो बहुत कम ही लोग आते होंगे, दूर दूर आते हैं, कोई कोई भाग्यवान आता है। भगवान यहाँ ये प्राकृतिक मूर्ति है जी जी जी। यहाँ कोई शिवलिंग बिठाया नहीं गया था, बताया है गांव वालों ने। हाँ हाँ, यहाँ प्रकट हुए थे, फिर अच्छा। इनको ऊपर लाया गया, ये ओटला बनवाया। अच्छा अच्छा। ये मतलब कि जो मूर्ति है प्रकट हुई थी, प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। इनने फिर बाद में ये मंदिर बना हुआ। हाँ हाँ, काफी प्राचीन स्थान, काफी प्राचीन, 87 बना है ना? काफी ऊंचाई पे भी है महाराज। ये 86 में बना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं राम प्रजापति, पिताश्री देवान प्रसाद प्रजापति, ग्राम पथरा, भीटा पूर्वा के कर कमलों द्वारा चबूतरे का निर्माण सन 1986-87 में इसका निर्माण हुआ। पहले चबूतरे था, चबूतरे पे ही प्रकट हुए भगवान। महाराज जी पहले छत ना रही हो? नहीं, ऐसे ही खुला रहा। ऐसे ही खुला रहा। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे बियाबान में महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। पहाड़ की काफी ऊंचाई पे है ये। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ से पूरा चित्रकूट दिखेगा, क्योंकि काफी ऊंचाई पे है और चारों तरफ से जंगल है। जी जी। यहाँ पे कोई नहीं रहता, महाराज जी ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। जी जी, जय भगवान। आपको ये महाराज जी, आप इसको लगा लीजिए तो इसमें आवाज क्लियर आएगी। तो दोस्तों महाराज जी हैं, जो महाराज जी यहीं पे पहाड़ की चोटी में रह के यहीं पे तपस्या करते हैं और गांव लोग जो आसपास के गांव वाले हैं उन्हीं के लोगों से जो मदद हो जाती है, उसी से महाराज जी का यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। और महाराज जी कहीं पे मांगने नहीं जाते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं ना महाराज जी? यहीं ला के देते हैं, यहीं ला के दे देते हैं। और ये काफी सुंदर स्थान है, काफी प्राचीन स्थान है। 1986-87 में इसका निर्माण हुआ है। उससे पहले यहाँ पे जो मूर्ति है शिव जी की, वो प्राकृतिक मूर्ति है और निकली हुई है ना महाराज? जी महाराज जी, अपने आप उत्पन्न हुई थी। अपने आप उत्पन्न हुई है, किसी ने यहाँ पे निर्माण नहीं किया, मतलब बैठाया नहीं? बाद में किया, पहले तो वैसे ही बल्ला पड़ा था। पहले ऐसे ही रहा होगा। इस बल्ले पे ही भगवान प्रकट हुए, महादेव जी। जी जी। अब वो ओटला टाइप बनाया फिर उनने। हाँ हाँ। कुछ दिन ओटला रहा, उसके बाद में इनने मंदिर निर्माण किया गांव वालों ने। जी जी। हाँ, पहले तो ऐसे पहाड़ ही रहा होगा? पहाड़ ही रहा पहले। जी जी। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम अशोकपुरी है हमारा। अच्छा, अशोकपुरी है जी। भगवान। तो महाराज जी आप इससे पहले कहाँ पे रहते थे? इससे पहले उज्जैन में रहते थे। उज्जैन में? हाँ। कितने सालों महाराज जी रहे हैं उज्जैन में? उज्जैन में 7-8 साल रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, साकेत धाम मंदिर है उज्जैन खेड़ा पे। अच्छा अच्छा। हाँ, घनश्याम दास जी महाराज का रघुनाथ मंदिर। जी जी, वहाँ पे। तो मतलब कि महाराज जी आप संत जीवन में कितने सालों से हैं? क्या उम्र रही होगी आपकी? 26 साल हो गई। 26 साल रही होगी उम्र आपकी? पहले नहीं, इसमें हाँ इतने ही उधर हो गए। हाँ, 25-26 ही। जी जी। 52 साल के। तो महाराज जी आपने शादी नहीं की? शादी नहीं की। अच्छा।
तो महाराज जी ऐसा क्या विचार आप आया था कि आप संन्यास ले लिए? ये सब भगवान की कृपा है, भोले बाबा की। जी जी। हाँ। पहले से आप नहीं सोचे थे कि मैं ऐसा? नहीं 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 नहीं, पहले कुछ नहीं सोचा था। अच्छा अच्छा। पहले तो पढ़ते थे 10-11वीं तक पढ़े। अच्छा अच्छा। इसके बाद में फिर शादी का घर वालों ने किया था विचार, और हुई थी भी मतलब कोशिश। जी जी। लेकिन हमने मना करके और हम वहां से भाग गए। अच्छा। वहां से भाग लिए। फिर महाराज जी कहाँ गए थे घर से भाग? अब जगह जगह पहले तो ये अयोध्या जी भी रिया में। जी। हाँ, वहाँ पे भी विजय राम भक्तमाल जी के वहाँ। जी। हाँ, वहाँ रिया। तो महाराज जी स्टार्टिंग में तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। गुरु की शरण में रहने में कुछ समस्या का नहीं करना पड़े सामना। अच्छा अच्छा। हाँ, गुरु सब सुलभ कर देते हैं। तो महाराज जी मतलब कि आप जब घर से निकले होंगे तो तुरंत तो गुरु मिले नहीं होंगे? हाँ, तुरंत पहले तो आपको नहीं मिले। खोजना पड़ा होगा। पहले एक त्यागी जी के पास रहा भोपाल में। अच्छा अच्छा। उनकी गैया चराई। अच्छा। राधा रानी गौशाला है। जी जी। यहाँ बड़बई में। जी। तो वहाँ पे जेल पहाड़ी पे चराते थे गाय। हाँ हाँ। 7-8 साल 10 साल वहाँ चराई। जी जी। इसके बाद में अयोध्या जी चला गया। अयोध्या में जी में रिया 2-3 साल। जी जी। वहाँ के बाद में उज्जैन आ गया। उज्जैन में 8 साल। और फिर यहाँ हो गया अभी 2-3 साल। अच्छा। तो काफी महाराज जी आपने भ्रमण किया। सब प्रभु की कृपा है। जी। हाँ। माया मोह से रिश्ता टूट गया। जी। भगवान की भक्ति में मन लग गया। बिल्कुल, यही तो महाराज जी बहुत कठिन है, जो मोह माया है, लोग इससे छुटकारा नहीं पा अरे पाते। साहब, और पूरा जीवन मतलब कि पैसा कमाने में, उसे जोड़ने में, इकट्ठा करने में लगा देते हैं। और फिर लास्ट फिर में भी कुछ नहीं कर पाते, आखिरी में पछताते हैं। फिर आखिरी में बिल्कुल कुछ लेके जाते नहीं है और इकट्ठा किए पड़े रहते हैं, सही पता नहीं बात किसके है। लिए। भगवान की भक्ति के बिना सब बेकार है। जी जी। उनने बताया जी कि अगर जो माया मोह, जी। जी काम क्रोध अहंकार, ये 5 चीज इतनी बेकार चीज है कि इनमें अगर लिप्त रहेगा तो भगवान को नहीं बच सकता वो। बिल्कुल नहीं बस। इनसे दूर रहकर ही भगवान की भक्ति हो सकती है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी नहीं छोड़ पाते। सही है। क्या करें। बिल्कुल, लोगों को इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। अब वो जिन का कल्याण करना चाहे, भगवान खुद बुला लेते हैं उनको अपने रास्ते पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भगवान खुद बैराग्य धारण करते हैं, ऐसा नहीं। जी जी। हाँ, महाराज जी जो ग्रस्त में है वो अपना घर में रह के भी भजन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर ही रहे हैं कि जी। मगर वो किया नहीं कि आधी हैट्रिक होने के बाद में 50 के बाद में अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जो है कि परिवार छोड़ के और सब संपत्ति छोड़ के वन जंगल में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, सब 100 30 40 50 तक ज्यादा ज्यादा। बिल्कुल इसके बाद में भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। सही है। लोग सोचते रहते हैं कि मतलब कि इस उम्र में जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मतलब कि संतों की सेवा करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन जीवन के साथ साथ ये सब करते रहना चाहिए, है ना महाराज जी? जी जी जी। क्योंकि जिंदगी कोई ठिकाना है कोई ठिकाना नहीं है कि आज हम ऐसे हैं, कल क्या हो हमारे साथ, आगे एक पल का पता नहीं है। इसलिए जो जीवन हम जी रहे हैं उसी के साथ साथ हमें भक्ति भी करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है महाराज। सही है। तो महाराज जी आपका संत जीवन कैसा रहा? बढ़िया रहा महाराज। सब स्वामी जी की कृपा रही, महादेव जी की, भोले बाबा की। जी जी। गृहस्थ में और सन्यास जीवन महाराज जी क्या फर्क है? बहुत अंतर है जी। गृहस्थ गृह कार्य नाना जंजालाते अति दुर्गम सेल विशाला। जी जी। भाई तरह तरह का काम, जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ की एक चढ़ाई कर रहे हो, इस तरह का। जी जी। हर वक्त जान का जोखिम रहता है। बिल्कुल। और संत जीवन सुखी जीवन रहता है। जी बिल्कुल। जो ग्रस्त वाले हैं तो उनको दुनिया की टेंशन, दुनिया बात है बहुत कई तरह की। बिल्कुल सही बात है। गृहस्थ में भगवान का भजन नहीं हो पाता है, सेवा हो पाती है परिवार की, पालन पोषण जो भी है, सेवा भगवान की नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के भजन एकांत में ही होते हैं। एकांत में होते हैं। घर में भी जो महाराज जी करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा टाइम निकाल के एकांत में कर सकते हैं। हाँ, अभी हमारे पास उधर किताब पन्ने पोथी रखे हैं, हनुमान चालीसा जी, और खाटू श्याम चालीसा जी जी, और भगवत गीता,
जी और सुंदरकांड, ये चारों डेली करता हूँ मैं। जी जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सुंदरकांड करके ही निपटा था, जी जी जिसके बाद में भोजन में लगा था। जी। आज जी के लिए साल लाए थे तो दिए नहीं। भगवान कम्बल तो दे दिया था अभी। अरे वो साल था महाराज जी, ठंडी है इस समय, कम्बल तो है ही है आपके लिए, जय हो उजला हो भगवान, जाएगा। आपका भला करे राम जी, कृपा जी। बनी रहे गुरु महाराज की। महाराज जी, हमारे कुछ भक्तों के सवाल हैं जी, जो हम साधु संतों के पास जाते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, और जो हमारे जो मतलब कि भक्त रहते हैं, जो देखते हैं साधु संतों का सत्संग लेते हैं जी, तो कुछ सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा सवाल संतों से पूछिएगा। बताइए। तो वही सवाल है कुछ महाराज जी। जी ये बताइए कि शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना सही है कि अपने अनुभव के आधार पर? शास्त्रों के अनुसार, वेद अनुसार। जी हाँ, अपने खुद के उससे नहीं होती है भक्ति। जी जी खुद में सीताराम 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 लगे रहोगे, इससे भी नहीं होगा कुछ। जी नियम भाई, वेद पुराण बनाए काहे के लिए बनाए? जी जी नियम उनमें है और उनसे ही कायदे में करे तो सही जगह पहुंच सकते हो। जी जी। क्या महाराज जी भक्ति करने के लिए गुरु बनाना जरूरी है? जरूरी है, गुरु जरूरी है जिंदगी में। जी मनुष्य जीवन में अगर इस को तारना है, इसको जीवन में आगे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो गुरु तो आवश्यक है। जी जी। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। सही। बिन गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सो होई। महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु से, गुरु बताएंगे रास्ता, जी। गुरु बताते हैं रास्ता। महाराज जी आपका संत जीवन कैसा रहा? संत जीवन बढ़िया अच्छा रहा है जी। हाँ। इसमें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या कुछ नहीं आती है, समस्या का आप जैसे अब मैं नंगे पैर फिरता हूँ, आज मुझे कम से कम 7-8 साल से ज्यादा हो गई। मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई थी जब से। जी जी। अमरकंटक से ही तो रत्ना सागर तक। जी जी। जब से मैं बगैर जूते चप्पल के फिरता हूँ, अब सबके को दया आती है, अरे बाबा चप्पल पहन लिया करो। मेरे कुछ लगता ही नहीं, गड़ता ही नहीं है, तो मैं क्या पहन लूं भाई? जब मुझे आप जैसे जूता पहन के फिरते हैं और मैं नंगे पैर फिरता हूँ, मुझे एक समान लगता है। बिल्कुल। अब हम लोग बिना उसके घूम लेते थोड़ी देर तो रहा नहीं जाता, चल नहीं सकते ज्यादा। अब हम आप कितनी जोर से सर्दी हो रही, जी जी, हमारे पास एक कम्बल और एक चादर जी जी, और 2 अचले हैं ये इसमें के। जी जी जी। बाकी आज आपने दिया कम्बल और ये साल। जी जी। नहीं तो हम बगैर वस्त्र के रहते हैं ऐसे ही। जी जी जी। वो तो संतों का अभ्यास है, तपस्या है कि संत लोग सब वो कह नहीं जी के चल के देखो जी तो ही पता पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम रास्ते पे चलेंगे तभी हमको उसका पता चलेगा जी जी कि रास्ता कठिन है कि सरल। जी जी बिल्कुल सही बात। और जब तक चलेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, दूर से देखेंगे तो यही लगेगा बहुत सरल मार्ग, बहुत सरल मार्ग है। या फिर कि यार ये तो ज्यादा परेशान है यार, ये नंगा फिर रहा है या नंगे पैर फिर रहा है। जी जी। जबकि वो उसकी मस्ती में मस्त है, भगवान से उसकी लगन लगी है। जी जी। उसको आपकी सहायता की कोई की जरूरत नहीं है। जी जी। हाँ राम जी, बस लगते खाली सहायता एक भजन भोजन की चाहिए। बस बस। हाँ, भोजन को और क्या चाहिए? भोजन मिल जाए, भजन के लिए जगह मिल जाए अच्छी, सीताराम। भजन करने की जगह मिल जाए। जी जी। और हम तो संतों के पास जाते हैं, देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता। क्या चाहिए बाकी में? कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा रहता है बस, ना कुछ गृहस्थी जुहा के रखते हैं ना कुछ, एक कम्बल रहता है बस, हो गया। जी 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 सही है। फिर भजन नहीं हो अगर साधन, हाँ साधन से अगर साधन सब जुटा लिया तो फिर तो भाई जितना भी बढ़ाओ कमी है, कमी है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। तो सही, साइकिल हो तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हो, फिर 4 पहिया हो। जी जी, बढ़ते ही जाते हैं भाई। सही। कल वो आशा बढ़ती जाती है ना, तो वो ये होता वो होता, मेरे पास ये होता, तो फिर भी क्या कर लेते, फिर भी वहीं जाना है और नंगे आए थे नंगे ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल है, जितना कमाते हैं कुछ लेके नहीं जाते हैं। सही। सब सोचते हैं मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। नाम उनकी नजर में अगर तुम्हारा काम होगा तो नाम भी होगा। बिल्कुल भगवान की नजर में। महाराज जी ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य इस शरीर के लिए
और भगवान पाने में तो फिर सबसे ही सुलभ है वो जी। मगर खास करके ब्रह्मचर्य शरीर के लिए, शरीर को अगर स्वस्थ चाहिए जी। या ये शरीर भी पहली बात तो अपना नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है जी। जी। लेकिन अगर इसको निरोग रखना है तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। जी। जी। इसका पालन महाराज जी कैसे करें? उस काम क्रोध, भाई काम पहले बताओ, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जी। तो काम जी। काम उसी का नाम है। अगर ब्रह्मचारी व्रत करना है तो काम शक्ति क्षीण होती है। जी। जी। और वो संतों की कृपा के बिना नहीं होती है। उसके लिए मार्ग बताते हैं, कई तरह के मार्ग रहते हैं उसमें। जी। जी। तो मतलब कि उसके लिए गुरु बनाना पड़ेगा और उसके लिए जो मार्ग बताएंगे उस पे चलना पड़ेगा, तभी हम उसका पालन कर सकते हैं। जी। तो जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो नहीं चल सकता। हाँ, और गुरु की शरण में रह के धीरे धीरे सब चीज का अभ्यास हो जाएगा। जी। जी। और इंसान जो है कि अपने आप में सब करता चला जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। महाराज जी स्वर्ग नरक होता है? जी भगवान, होता है। स्वर्ग माने अब जैसे हम जहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, ये स्वर्ग है। जी। और जहाँ भीड़ भड़का है, चिल्ला चोट हो रही, वो केरिया ये मुझे दे, वो ला दे दे, ये दे दे, वो नरक है और क्या है। जी। जी। है ना, तो आप किसी की बातें सुन पा रहे हैं, ना आप किसी से कर पा रहे हैं, ना भगवान का भजन हो पा रहा है। बिल्कुल है। स्वर्ग नरक महाराज ये सब यहीं पे है? यहीं पे है, इंसान के सामने ही है बिल्कुल। आप करके देखने जब सूझ पड़े, यही है बिल्कुल स्वर्ग नरक। बोलते हैं लोग ऊपर मरने के बाद किसको पता कहाँ जाएगा। सही। अब ये पेड़ है, इसको कहते हैं दूधी। दूधी जी। दूधी में फल लगेगा तो उसका पेड़ दूधी के नीचे दूधी का ही उगेगा। बिल्कुल भाई, दूसरे का थोड़ी आएगा। दूसरे का नहीं। ऐसा इंसान का अगर मान लीजिए मृत्यु होगी तो वो इंसान ही दूसरी जगह जाके जन्म लेगा अपने भाग्य अनुसार, जहाँ जिसकी जरूरत है उसको भगवान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। अब उसके आगे कर्म द्वारा थोड़ा ऐसा रहता है, जिनमें जिसकी आखिरी समय में जिसकी लालसा रही कि मैं परिवार से मोह या सीताराम जी से मोह, सीताराम जी से रहा तो मुक्ति हो ही गई फिर तो। अच्छा धन दान से संपन्न ऐसा घर मिलेगा उसको कि उसकी कल्पना की नहीं की जाए। और जो परिवार में माया मोह में अटक के रहा, जी मेरा मैं तो चला, मेरा ये क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को कौन खाएगा, घर को कौन है, जमीन को कौन करेगा, तो उसकी आत्मा फिर भटकती रहती है। वो नरक के मानो। जी। जी। एक नरक उसको कहते हैं। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वहां से उसकी आत्मा नहीं हटेगी। बिल्कुल। अपने नहीं, मतलब ये हिंदू मुसलमान के लिए भी ऐसा वो नहीं है कि मुसलमान कोई अलग से है या हिंदू अलग से है। मुक्ति उनको भी चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो पीछे हुई नरक में। बिल्कुल। इंसान तो महाराज जी एक ही है, उसको लोगों ने बांट रखा है। बांट रखा है बस भाई, खून एक ही है, खाना पीना एक ही है, बाहर भीतर जाना बिना सब एक ही है ना। जी। जी। फिर कहाँ से वो अलग हो गया, फलाना हो गया वो। अब कोई बताते हैं कि वो ताड़का जो थी, जी। जी। जिनकी सूर्पनखा जिनकी नाक काटी थी, हाँ। लक्ष्मण जी महाराज ने, जी। जी। उनका वंशज है वो लोग। जी। हाँ, उनने स्वामी विश्वामित्र जी महाराज से उनने ये वरदान लिया था कि मेरा वंश चलना चाहिए, मेरा वंश मिटना नहीं चाहिए। जी। जी। हाँ, तो चलेगा तेरा वंश जा, उनका आशीर्वाद। तो महाराज जी क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म की कोई कोई याद रहती है, कोई कोई नहीं रहती। जन्म तो सबके ही पुनर्जन्म जन्म होते थे जी। अब वो याद के ऊपर है। कोई जिस पे प्रभु की कृपा रहे उनको याद रह जाता है, जिस पे प्रभु की कृपा नहीं है भूल भुलैया में डाल देते हैं। जी। अगर पूर्व जन्म की याद रह जाए, सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाए कि पुराना तो मेरा ये खेत है, ये जमीन है, ये घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, कुछ लोगों को ही याद रहता है, सबको नहीं याद रहता है। कोई एक बिरला ही, बिल्कुल, जो महान आत्मा है, हाँ, उसी को याद रहता है। जो वो कहने सहस्त्र नर में सोई। बाकी जैसे धर्म व्यर्थ कोई हजारों लाखों में एक ही होता है, नहीं तो सब भ्रष्ट।
कहीं न कहीं जाके किसी बड़े संत को भी देखना, बाहर तो पूछेंगे तुम बीड़ी गांजा पीते हो, जी जी वहां आसंग लगा लो, और अंदर धुक्कारा चल रहे हैं, सही और नहीं तो कोई सीताराम ही भज रहे हैं। सही भाई ये संतों की बुराई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। हाँ, तो उनके द्वारा हमें जो है ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, उतना भी नहीं हुआ कि जितने संपूर्ण संत जब, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हुई है, तो थोड़ा बहुत याद है। बाकी बिन सत्संग विवेक ना हुई, अगर सत्संग ना होगा तो विवेक ना होगा, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी इतने सुलभ ना होगा। बिल्कुल प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। मतलब पहली भक्ति अगर संत से के साथ ही कर ली तो आपको बिना किताब स्लेट लिए ही पढ़ाई हो गई है। बिल्कुल जब तो गुरु बनाते हैं। सही गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जलता। ऐसा है कि गुरु तो मनुष्य जीवन में, जी जी अगर इस जीव को पार लगाना है, जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाना है, जी जी और ये जीवन भी सही निकालना है, तो गुरु बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। कोई काम नहीं चलता। बिल्कुल सही है। संतों का सत्संग इसलिए भी जरूरी है कि काफी जो बातें हैं तो लोगों को पता चलती हैं, हाँ, और लोग सही मार्ग पे चलते हैं। देखिए, संतों के पास भी वेद पुराण से ही आती है बातें। ज्ञान जो है वेद पुराण से ही सुलभ है, जी खास करके। लेकिन वेद पुराण कब समझेंगे? जब तक बिन सत्संग नहीं होगा तो उसको समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। लिखा तो पढ़ लिया कि ये ऐसे होता है, वैसे वो होता है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे उसको। बिल्कुल से पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तब तक उसे समझ नहीं सकते। नहीं समझ। खाली पढ़ के रट्टू तोता बनने से क्या मतलब? कितनी किताब पढ़ ली, कोई याद है अपने? नहीं याद है भाई, रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हैं, कुछ याद है क्या? इसलिए उस रास्ते पे पढ़ के चलना पड़ेगा, बस तभी उसका अनुभव होगा, और तब वो रास्ता में कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। बिल्कुल। क्या महाराज जी शैतान होते हैं? शैतान तो अब दिख नहीं रहा है मनुष्य, ये है भाई, कई मानव रूप में ही शैतान फिर रहे हैं आज भी, राक्षस जी। और जहाँ मदिरा का भांड होता है वहां का तो गंगा जल भी अपवित्र होता है। जी जी अब ये सरकार ने जगह जगह ठेके और बियर बार खुलवा रखे हैं। जी जी उनमें कुछ अपना जो है कि गम, जो कहते हैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ, तो कोई कुछ है। जी जी गम तो होता नहीं है, पीना जरूरी है उसको तो भाई। बिल्कुल है सही सही बात है। और पी के बस इसका ऐसा उसका ऐसा, किसी से लड़ मरे, वही शैतान मानो। और क्या भाई, अभी आप आए थे, मैं भोजन कर रहा था। जी जी किसी के रंग में भंग घोलना, यानी एक मौत और एक मेहमान बगैर बुलाए जी जी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो हमारे मेहमान हैं जी और अच्छा सत्संग चल रहा है। दूसरी बात, ऐसे ही वो अब किसी कोई अच्छा भला बैठा है, जारिया है उसके, भाई वो तो दारू बोलती है ना उसकी तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तू यहाँ कैसा बैठा है, वो सब काका बन गया वो सबके ही पीने के बाद में तो। बिल्कुल बिल्कुल है तो आप उसके रंग में भंग कर दिया। अब उसको आएगा क्रोध, क्रोध आया तो लड़ाई होगी। बिल्कुल है अब, या फिर सुन के रह जाएगा तो वो शैतान ही समझेगा, अरे जा पागल है, ये तो शैतान है साला। जी जी ये भी शैतान है, उनसे शैतान बोलते हैं। एक शैतान तो महाराज जी इंसानों में हो गया जी। एक शैतान जो वो है, जो शैतान मतलब आम आदमी देख नहीं पाता। वो किसने देखा तो फिर उसका कौन कहते हैं? इसको शैतान ने पकड़ लिया। नहीं, वहां पे मत जाना, वहां शैतान वो बुद्धि जी। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमत्ता वेद विधाना। वहाँ वेदों की भी नहीं चलती है अगर जिस घर में कलह है। जी जी। और यहाँ सुमत है, एक दूसरे की सोच समझ के सुन के चलते हैं। जी जी। बड़ों की सीख, जैसे माँ बाप की नहीं मानते आज के बच्चे, तो मोबाइल चलाना एक हाथ का, वो काय को मानेंगे? बिल्कुल। और उनको ना तो कोई दिक्कत है, मतलब ज्ञान हुआ, ना कुछ सुना। जी जी। ना तो वो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, ना बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। जी जी। तो वो ऐसे तो फिर वो जीवन नरक है उनका। तो गुरु की भी बनाएंगे तो गुरु की भी आज्ञा का पालन नहीं करवाएंगे। ये
जो है अपने आपके हो या मेरे हो, जो वाणी निकलती है जी जी उसको ब्रह्म वाणी बोली गई है जी। जितने भी शब्द आप जो जिससे बोलेंगे उसी का तो तर्क रहता है। अरे उसने तो मुझे गाली दे पड़ा तो उसने तो मुझे ऐसा कहा जी जी और कहीं इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं सुना तो सीताराम उसमें ही फायदा है। बिल्कुल भाई यहाँ तो रोड है कि 2-3 तो अभी एक्सीडेंट हो गए 2-4 दिन में ही। बिल्कुल हाँ, कोई गैया के दे पाड़ता है तो कोई बच्ची को मार जाता है तो कोई किसी को मार जाता है। हाँ, बस धीरे नहीं चलाते ना, बिल्कुल बिल्कुल सबको जल्दी है। अरे अपने ही माँ बाप पैदल चल चल के मर गए और अब इतनी जल्दी है कि थोड़ी गाड़ी पकड़ाई तो अभी जाना है मेरे को, ना जाना, वो फिर कहाँ जाता है बिल्कुल। जल्दी जल्दी में। महाराज जी कहते हैं कि जो अकाल मृत्यु मर जाता है वो शैतान बन जाता है। मैंने बताया ना, उसकी आत्मा भटकती है जी, वो मुकाम नहीं लगती है। तो शैतान होते हैं महाराज जी? अब ये आप ही समझो साहब, हमें तो ये इतना ज्ञान नहीं है। आप तो महाराज जी भ्रमण किए हैं, हमने नहीं देखा। अच्छा, नहीं मिला। हम तो बेवान जंगलों में रहे ऐसे जगह जी कि जल के अलावा वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिले। अच्छा, नर्मदा मैया के किनारे पे जी जी मैं मातेश्वरी के किनारे किनारे ही चला। ऐसा नहीं कि रोड से गया हूँ, तो कहीं झाड़ियां भी, कहीं नदी पड़ी तो उसको भी लकड़ी का उससे इतने इतने पानी तक उतर गया, फिर तैर के गया, पर कोई नहीं मिला हमें। भूत नहीं है आज की दुनिया में, कहीं नहीं है। ये सब जादू टोने करते हैं लोग, तांत्रिक जी, वो जादू टोना होता है महाराज? हाँ, जादू टोना होता है जी। देखो, वेद से है जी, ही तो ज्ञान ले लो और वेद से ही कुछ भी कर लो। वेद में ये भी अच्छाई भी है बुराई भी। हाँ, जहर भी बताया उसमें और अमृत भी बताया है। बिल्कुल सही। तो भाई ये चीज जो है फटाका कर जाएगी, विस्फोट हो जाएगा जी, और इन चीज से इसका निदान हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, किताब में है आज भी और ये वनस्पति में है। महाराज जी, जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है? जन्म और मृत्यु, इसका रहस्य क्या हो सकता है? इसका रहस्य क्या हो सकता है? भाई जन्म लिया है, उसकी भगवान ने वहां से भेजा है उसको जी। उसकी न्याज है, जब तक उसके जो अगले लिए दिए जब तक पूरा नहीं करेगा जब तक तो वो जाएगा नहीं जी। और इसके बाद में वो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी। अब पहले के लोग जो देवता पुरुष लोग थे, सत्य मार्ग पे चलते थे, असत्य बोलते नहीं थे, असत्य नजरों से किसी माता बहनों को देखते नहीं थे जी जी। वो युगो युगो जीते थे, उनकी उम्र ज्यादा थी जी। आज के लोगों को काम ने ज्यादा घेर रखा, बिल्कुल, क्रोध ने ज्यादा घेर रखा, अहंकार ने ज्यादा घेर रखा। मैं ऐसा हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं ये इतना ज्ञान है मुझे। ये राम जी, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, 5 चीज तो जीवन में नर्क बना देती है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल के जीवन को। हाँ, सहनशीलता तो है ही नहीं। सहनशीलता नहीं है भाई, अहंकार। अब गाड़ी, कोई गाड़ी से आया, हम तो गाड़ी से घूम रहे हैं, ये लंबा मोबाइल रखा है, टीवी है घर में, बीबी है घर में, ये है वो है, और कहाँ पकड़दास। तो उसको तो वो उसी में मस्त है, सीताराम में ही। लेकिन वो करिया कहते हैं ये तो नंगा जा रहा है, मेरे पास तो ये वो है। अरे भाई तेरे पास है, तुझे भगवान ने दिया है या तूने चोरी करके लिया है, इसको लोचा उसको खाया? और बिल्कुल है, किसी ने ऐसे बनाई है महाराज धन दौलत, वो टिके ही नहीं, जब वो खुद भी नहीं यूज कर पा और अगला भी नहीं यूज कर पा। 2 नंबर का पैसा इधर से आया इधर चला जाता है। ईमानदारी ही चलेगी। आज भी सत्य है, हाँ, आज भी वही, अगर जमा माने तो वही है। माता बहने, सिर्फ आदमी खुद पे संयम रखे जी। पहले के लोग, अगर माता बहने किसी भी नाती होती या जाति होती या जो भी, पहले वर्ण देखते थे, माता तू तो छोटी जाति की है और हम बड़ी जाति के हैं, हम ऐसा कुछ देख भी नहीं सकते आपको इस दृष्टि से जी जी। लेकिन आज के तो भेड़िए की तरह हुए। बिल्कुल, जो हो आन दो। पहले गांव की बेटी, मतलब घर की बेटी पूरे गांव की बेटी, गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी रहती थी जी जी। जिस गांव में सुन ले फलाने गांव में हमारे यहाँ की बहन बेटी है, वहाँ पहुंच जाते थे, उसके घर जरूर जाते थे। बिल्कुल, और वो भी मानती थी कि मेरे तो भाई सब है, पूरे ये मानो मेरा परिवार ही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही, अच्छा होता है। हाँ, आजकल ना तो पहुंच रहा है ना वो मान रही। भाई आप अपनी सोच बदली तो उनकी बदल गई, उनकी भी बदल गई। बिल्कुल सही बात है। अब लोगों की सोच ही गंदी हो, सोच गंदी है महाराज। बिल्कुल, छोटी
भ्रष्ट लोग हो गए हैं, कहीं ना कहीं जाके भ्रष्ट हो जाता है इंसान। खुद तो कहता है मैं तो अच्छा हूँ, मतलब अपने आप में दिखावा करते हैं। और उसको मिल जाए दो कोई मार्ग का, अभी पड़े हुए 10 रुपए मिल जाए तो झट उठा के धर ले। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई मिल गया ठीक है, कहीं बच्चे को दे दो, कोई भाई बहन को दे दो, साधु संत को दे दो, जी जी, दान धर्म में लगा दो, मगर नहीं, जेब में डालेगा। हाँ। अभी हम वहां गए थे रूनीजा, रामदेवरा। ये कहाँ पड़ता है महाराज? ये पड़ता है अपने पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। अच्छा। जैसलमेर, राजस्थान। हाँ जी। हाँ। तो जैसलमेर जो लास्ट बाउंड्री है जैसलमेर से पाकिस्तान की लग जाता है उधर। जी जी। वहाँ हमें 500 रुपए दिए लोगों ने। जी जी। बाबा ये हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना और ये कर देना। मैंने एक काम कर, जी और पीछे आ रहा है उनको दे दे। जी। अरे तुम्हें इधर ले जाने में क्या होगा? उनकी बेटा हमसे अगर नहीं हुआ तो जी जी, भाई नहीं चलाया गया, कहीं बीच में ही कुछ तो काम में ले लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके कर्जदार तो हम बन जाएंगे। बिल्कुल सही। तो नहीं लिए साहब, और जो पैसे दिए कि बाबा आपकी चाय पानी का वो ले लिए। जी जी। ऐसे ही नर्मदा मैया की परिक्रमा में मैं बाबा के दरबार में झूठ तो नहीं बोल रहा, जी जी। कुछ तो पैसे लिए मैंने, जिनने कह दी कि चढ़ा देना वहाँ या कर देना, तो ये नहीं चाहिए मुझे। और 5-5, 50, 50, 20, 20, 50, 50 मैंने बेसिक त्याग दी। भाई पीछे और आ रहे हैं उनको दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तेरा क्यों पोटला बांध के ले जाए हम यहाँ पे? सही। हम तो खा पी जाएंगे। बिल्कुल, अपने लिए पर्याप्त दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। दूसरे को यही भावना से करते हैं ना कि दे तो मांगते हैं, लोचते खाते हैं, लाइए ये भी वो भी। बिल्कुल बिल्कुल है तो कई को मांगना या वो फ्री का माल अच्छा लगता है। और भगवान हम तो परमात्मा से डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का ऐसा नहीं चाहिए धन कि जिससे बिगड़े मन अपना। सही। महाराज जी ये अध्यात्म क्या है? आध्यात्म, ये जैसे आध्यात्म का तो हम तो ऐसा कुछ जानते नहीं है। आध्यात्म का तो यही हो सकता है कि भगवान के उसमें लगे रहो जी। एक तो ये आध्यात्मिक है, और एक वो है कि जो मान लो घर परिवार में ही उलझा हुआ है। जी जी। हम आध्यात्म इसी को मानते हैं कि अगर भगवान के रास्ते पे आ गया तो उसको तो सारे सब कुछ सुलभ हो गया, सब मिल गया होता। जी जी। हाँ। और आध्यात्म तो और तो तरह से जानता नहीं हूँ। जी। हाँ महाराज। तो महाराज ये धर्म क्या है? धर्म, जी, जैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम, क्या ये धर्म है? ये तो धर्म है उनका, हो सकता है जो कहते हैं उनका। जी अभी गौ माता उनको रोग हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं। जी जी। कोई उनके भैया सीताराम, कोई उनके जी। दवा लगाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं तैयार। हाँ, बिल्कुल। ये धर्म है। अब गौ माता जहाँ कहते हैं मेरी माता है, ये तो उनको वो मारी फिर रही है जगह जगह। जी जी। इकाई का धर्म, फिर कहाँ मान रहे धर्म को? बिल्कुल। कोई मान नहीं रहा धर्म पे, है ही नहीं कोई। लोगों की सेवा और जय सिया। लोगों की सेवा, जानवरों की सेवा, मतलब कि ये है धर्म, ये है धर्म। अगर करो तो निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाए, हाँ, वो है धर्म। वो जब उसी को जानते हैं अपन तो कि ये धार्मिक आदमी है, ये धर्म के प्रति जागरूक है, चलता है, ये मानता है धर्म को। जी जी। वो नहीं तो कोई धर्म पे चल ही नहीं रहा महाराज। यहाँ के हमने देखे हुए जी जी। मारी फिर रही गई, इतना बड़ा बड़ा हो रहा, फोड़े उनके सबके, बिल्कुल बिल्कुल। मगर कोई दवा तैयार नहीं है उनके लगाने में। कोई दवा तैयार नहीं है। लोग जब तक दूध देती हैं तब तक पाले रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छोड़ के भगा देते थे। अब लोग तो देखते हैं कि मार देते हैं, किसी के भाला मार देते हैं, किसी कुछ मार देते हैं। जी। और मतलब कि गाड़ी वाला दे के चला जाए, वो पीछे देखे ही नहीं क्या हुआ है। देखता ही नहीं। तो भाई साहब कितनी दे चुके यहाँ पे, कितनी सही। घायल कर चुके रोड पे। इस पे आलिया में रोटी रखी, वो खिला दो उसको। बंदरी है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है वही धर्म है। वही धर्म है, और वही लगती है भगवान की नजर में, वो मानते हैं। बिल्कुल। नहीं तो जानते तो सब है लेकिन मानता कोई नहीं महाराज। मानता कोई नहीं। ये तो फोकट के वो लगा रखे कि हम तो बहुत बड़े लड़ाने में लगे रहते। हाँ, अरे और दूसरे की ये आ जाना चाहिए मेरे पास, इसके पास नहीं रहना चाहिए माधुर सकता। जी जी। सही। फिर कहाँ धर्म रह गया? बिल्कुल। अब ज्यादा भ्रष्ट हो गए लोग बस। सही। हिंदू है, अरे हिंदू है तो तू एक गैया की सेवा करके बता दे। बिल्कुल।
किसी लोगों दूसरी की पकड़ सेवा ही धर्म है, जो बिल्कुल। फिर रही घायल उसको पकड़ के उसकी सेवा कर दो, जब जाने हाँ ये इसको कहते हैं हिंदू। बिल्कुल। कौन कर रहा है? हमारी नजर में तो कोई नहीं दिख रहा भैया, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने अपना चाहिए बस, बच्चे अपना पाल रहे हैं बस बस। और ये मेरा वो मेरा, ये मैं कमा लाऊं इससे, आज वहां चला जाऊं ये ले आऊं, चाहे उसको बच्चे बिट मजा दूसरे को जो उसका उठा लाएगा, बिल्कुल। हाँ चाहे वो भूखा मरे कुछ भी हो, ये भावना अपना देख लोग रही। ज्यादा देखते हैं, अपना अपना मतलब लोभ ज्यादा कर रहे हैं लोग। कि अपने लिए कितना इकट्ठा कर लें, जी सब भगवान, कुछ मैं अपने लिए जी रख जी लूं, ये है। कोई गरीब वहां पे भूखा है, उसको एक रोटी नहीं खिला सकते। रोटी नहीं खिलाई, जिसके भरा पड़ा है उसको आराम से तो खिलाएं, उसको जितना खिलाएं। वहां जाके सब जैसे जहाँ देख ले कि हाँ ये पैसे चढ़ रहे हैं, वहां तो जा चला देगा लोग, जी जी। और जहाँ कहीं कछु नहीं है वहाँ कोई नहीं। उसको जरूरत है उसको नहीं मिलता। बिल्कुल। ये तो अब आप ही जानते हैं। महाराज जी, कैसी जगह पे दान करना चाहिए? जैसे कोई दान करना चाहता, दान लोग करते हैं, तो कैसी जगह पे वो दान करें कि उनका मतलब कि कल्याण हो, सही देखिए रास्ते पे जाए? देखिए, पहले भी लोग करते थे, आज भी करते हैं करने वाले। जी जी। कोई अपने गांव की घर की बच्चे हैं, बहन बेटी हैं, जी जी। उनको दान कीजिए। जी कोई गरीब है गांव में, जी उसकी कोई हेल्प कीजिए थोड़ा बहुत। जी कोई जी साधु संत जा रहा है, अगर वो दिख रहा है कि यार ये तो थोड़ा ऐसे ही है, जी जी उसको चाय पानी का हेल्प कीजिए। जी जी। ये दान धर्म है, यही लिखाता है। और दान धर्म तो वो कहने कि तू एक कदम आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल तो तू एक देगा तो भगवान बिल्कुल 1000 देते हैं, बिल्कुल। 1000 भगवान देखते हैं, सब लिखाता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देखते हैं, अपन चोरी से ये उठा कर ले चलें, बिल्कुल। भगवान सब देखते हैं। भगवान नहीं तो कोई तो देख रहा होगा, कोई तो देख रहा है, सही बात है। कोई नहीं भी देख रहा है तो अब भगवान देख रहा है। और आपकी आत्मा देख रही है फिर, बिल्कुल। कि भाई हम तो ये इसका लिया है, अब इसका क्या होगा साले का। बस अपने जीवन में कुछ पूंजी का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। जी भगवान, कुछ नहीं, जरूरी है, पूरा करना चाहिए। अगर महाराज ऐसे करके ऐसे करेंगे तो भगवान खूब देगा। जी जी। भाई भरा खाली नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। भरा रहेगा कमंडल तो भर रहा, भरा रहेगा, बिल्कुल सही। तो खाली करेंगे तो और आएगा। और आएगा। तो जिनको जरूरत है ऐसी जगह पे दान करना चाहिए, और ऐसी जगह पे भी लोग करते हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ना वो दान की कद्र जानते हैं, ना उन लोगों की कद्र करते नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा अन्नदान, वस्त्रदान, जी जी कन्यादान, धन दान, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मन दान। मन है तो सब कुछ है, मन नहीं है तो भले सब कुछ रखा और फिर भी नहीं दे पा रहे तो क्या मतलब? तो महाराज ये पाप पुण्य क्या होता है? आप भी जानते होंगे ना। है पाप पुण्य ये है, ये पेड़ खड़ा है, जी जी अपने लग रहा है कि यार हमें तो खमली ले जाना है, जी जी। और उसको काट दिया, ये पाप हो गया सर। बिल्कुल अपन से उछेरने की तो बन नहीं रही, अपन काटने तो तैयार हो गए फट से। बिल्कुल। एक तैयार नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। जीवन में एक पेड़ लगाओ, बताओ कि वो 100 पुत्र बराबर होता है। बिल्कुल, कच्छु चीज का भी लगा दो, जी जी। लेकिन उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी ले आएंगे, उसको देने के लिए पानी का भी एक लोटा नहीं डालेंगे। ये है पाप पुण्य। तो देखा जाए तो एक गौ माता वहां बिठवा रही है, माने उसको नहीं संभाल रहे तो वो पाप ही है, और क्या है। बिल्कुल। तो कोई संभाल ले, कोई दवा लगा दे, कोई सेवा कर दे तो वो पुण्य हो गया। अरे लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं महाराज, आज के जमाने में माँ बाप की नहीं हो रही सेवा, बड़ों की नहीं मान रहे ना। माँ बाप को तो जानते ही नहीं कौन है। उनने तो ये तो सोचा हम तो वैसे ही आ गए, बिल्कुल। हमको तो ये मोबाइल भी मिल गया और ये वैसे ही बस फिर वो तो उसमें लग गया सीताराम। तो महाराज जी संतों को पेड़ लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। संत तो लगाते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं। जैसे ये भी एक संत आए थे तो ये सीढ़ी बनवा गए जी जी बिंद्रावन से उते से। जी जी। और जो भी करते हैं थोड़ा बहुत उपकार परहित करना चाहिए, जी जी इससे ही जीवन आयु बढ़ती है। इससे सबसे मेन चीज तो जी जी बिल्कुल। हाँ, आयु बढ़ती है। और मन जहाँ बेकार की बातों में, बेकार के झटके में, बेकार के काम में लगा रहता है, उसकी वजह वो अच्छे काम में लग रहा है, तो वो एक एक समय इस जिज्ञा से जो एक एक सांस अपनी चल रही है अंदर से, अनमोल है। अगर इसमें सीताराम नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हमारे बहुत से भक्त हैं जो कहते हैं कि आप मतलब कि
जो संतों की सेवा करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, उसके साथ साथ एक एक पेड़ पौधे भी दान करिए। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी। दान ही कर लो, बल्कि वहीं से फिर लगवा भी लो, अपने खुद के हाथ से लगा दो तो वो बिल्कुल सेवा करने वाले करेंगे, आपका ये लग जाएगा कि हमने लगाया था एक, बिल्कुल, ये हम लेके आए थे, वो वहाँ लगाया फलान जगह। सही, आप यहाँ के लिए 2-4-5 पौधा जरूर लाएं, बिल्कुल अच्छे कछु के भी। नहीं कछु के हो पेड़ तो पेड़ होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि फल नहीं देता, छाया देता है वो। जी छाया वो भाई फल नहीं देता, छाया देता है। हमें नहीं देगा, किसी को देगा, किसी को देगा, बिल्कुल वही है। आज किसी ने लगाए होंगे ये, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये किसी ने लगाए होंगे, बताइए, अपन आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे खाने वाले पेड़ थोड़ी हैं, है। हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक एक पत्ती काम में आती है, मानो तो जाने उसको तो। बिल्कुल, जानने वाले की पत्ती तो दवा के रूप में है। और जब ये पेड़ जहाँ पे नहीं होते वहाँ के लोगों से पूछिए कि वो पेड़ की रेगिस्तान कीमत में, क्या वही समझते जो राजस्थान में रेगिस्तान है उधर ही, जी जी, महाराज वहाँ कांटे वाले पौधे, वो बारीक वाले रहते हैं, जी जी, यहाँ तो है ही नहीं वो। जी हाँ, उनके अलावा पेड़ ऐसे बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे वहाँ पे। जी जी, झाड़ी झाड़ी वो, भी नहीं पाएंगे। हाँ, और रेता ही रेता, जी, चलेंगे तो पेड़ जलेंगे, तो छाए नहीं, बैठो कहाँ, चाय नहीं, पानी नहीं है, पियो क्या रेगिस्तान को। कहते हैं महाराज जहाँ पे जो चीज ज्यादा होती है उसकी लोग कद्र भी कम करते हैं, बस यही तो है। और जब वो चीज नहीं होती तब उसके बारे में सोचते हैं कि अब हमको ये करना चाहिए। जब तो माता पिता के मरने के बाद में फिर फोटो के आगे अगरबत्ती हिलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, भाई पहले थोड़ी मानते हैं, आ गया होगा दादा है, बैठ जाओ उधर, दे रहे हैं वहीं, ला रही तुम्हारी लाड़ी, बच्चे ला रहे हैं, सही, उसको वहां बैठा दिया, जो जो मेन आदमी था घर का, जी जी उसको वहां बैठा दिया, जी, बाहर दे रहे हैं उसको भिखारी की तरह, सब ले जाकर जा दिया, पानी दिया, चाय दिया, सही है, क्या बता रहा है उसकी आत्मा क्या बोल रही होगी। बिल्कुल, अपने ही माँ बाप क्यों नहीं हो, कोई हो, कोई भी हाँ, हो, सही है, कि भाई मेरे ही घर में से मुझे आज मेरी ये नौबत की मैं वहां बैठे, भाई मैंने बच्चे का शादी करी तो इसलिए करी कि वो बेटा सही है, बहू लाया, बिल्कुल, तो बहू लाया तो इसका मतलब कि भाई कि मेरे को वहां बैठने की अब सीट मिल गई है बड़ी। सही, जितना करते हैं उसका ही उल्टा परिणाम मिलता है, कहीं चले जाओ। बिल्कुल, कर्म का फल यही मिलता है। सही कह रहे हैं महाराज जी। अरे महाराज सबसे भुगत चुके हैं। और मतलब कि जैसे माँ बाप सोचते हैं कि लड़का बड़ा होगा, कुछ काम करेगा, हमारा सहारा बनेगा, और जब वो सहारा बनने के उसमें आता है तब वो घर छोड़ के संन्यास ले लेता है, क्या सही है? देखिए, संत वैसे नहीं बना जाता जी, ये भगवा हर कोई धारण नहीं कर सकता, या वो है जी जी जी, क्योंकि जिस पे भगवान की कृपा होती है वही, और जिस पे भाग जग गए जिसके, उस पे भगवान कृपा करते हैं, तो उस पे कृपा करते हैं तो वो अगली 7 और पिछली आने वाली 7 कई पीढ़ी तार देता है। संत बनना अपने हाथ में नहीं रहता मेरे भाई, हाथ में नहीं रहता। है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है कुछ नहीं होता है। बिल्कुल भाई आप गाड़ी से घूम रहे हैं, खूब सब बात है, हाथ क्यों चाहेंगे किसी के हाथ फैलाना? सही, यार ये तो नंगा भिखारी बन के और मांगना ही है फिर, लेकिन वो मांगना आपसे तो मांग लिया, आपकी तो आत्मा दुख है यार, 100 रुपये दिया यार उसको यार, लेकिन वो उसके जरिए आपका धर्म हो गया, ये नहीं सोचा, सही बने। तो इसलिए संत बनाते हैं, संत नगरी नगरी फिरते हैं, भले मांगते हैं वो जी। मांगते काहे के लिए? भाई उनके जरिए तुम्हारा तो कोई दान हो गया, एक मुट्ठी आटा चला गया, आधा किलो जो भी चावल चले गए, सही है, कुछ तो दान हो रहा है उसके, उसकी वजह बुनियाद आपकी दिली पे तो आप नहीं देते, सही है, सही। अब वो कि ये धारणा रहती है, अरे वो ज्यादा ले लेके फिर वो दुकान पे बेच देते थे, भाई वो अब उसके पास पैसा भी चाहिए, बिल्कुल, कुछ सामान ऐसे हैं जो दुकान से ही मिलेगा, वो आप नहीं देंगे जी, उसी से बेच के है। अब वो बेचे खोचे, आपका तो धर्म हो गया, आपको क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहाँ सोच, आपने तो निकाल दिया, दान दे दिया, वो उसका कुछ भी, एक एक मुट्ठी सबका। इसलिए तो पहले ब्राह्मण जो है अम्मास पूनो गांव में फिरते थे, अब तो बेचारे वो भी नहीं फिरते हैं इसी वजह से, ये
ताने हुन मिलते हैं उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि ये मांग के ऐसा करता है तो वैसा करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ जरूरतें होती हैं जो मांगने से भी नहीं मिलती हैं, उसको तो बाजार से ही लेना भाई, बाजार से लेना पड़ेगा ना। और उसके पास जो ज्यादा होगा, वजन लग रही है उसको, अगर चावल ज्यादा दिखे दिया 8 किलो 2 किलो बेचते हैं यार, इस पे अपने बाप का क्या जा रही है, उसको वो बेचे, आपने दे चुके ना। बिल्कुल बिल्कुल है वो इतना थोड़ी खाएगा, और सही है। उसमें और भी कुछ मिलाएगा जब भी तो खाएगा, कि वो अकेला चावल ही चावल खा जाएगा। भाई उसके लिए तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके लिए, है आलू भी चाहिए। तो कई की ये धारणा रहती है, यार वो दुकान पे ले जाके बेच देते हैं। दुकान पे यार वो तो आप क्या बताएं। सही भाई, ये आपने दान कर दिया, अब उसका कुछ भी करे, ये लेकिन आजकल दान की हुई पीछे लेने की कोशिश करे, यार वो हमने दे दिया तो वापस दे भैया। सही, लोगों की मानसिकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। सही है, ये सोचने वाली बात है। छोटी हो गई है महाराज अब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर कोई बड़ी सोच में नहीं सोचते। बड़ी सोच लेगा तो उसका तो जीवन वैसे ही का उसका उद्धार है जीवन का। हाँ, ऐसी गहरी बातें लोग सोच नहीं पाते हैं ना, बस उसका एक ही पॉइंट देखते हैं, उसके पीछे की जो वो है तो उसको नहीं देखते। पॉजिटिव देखते ही नहीं, नेगेटिव देखते कि ये इसने बेच दिया, अब ये नहीं देखेंगे कि किस लिए बेचा। सही बात। उसको जाके उनसे पूछिए क्यों बेचे हैं आप, तब वो बताएंगे कि ये जरूरत थी, हमने बेच दिया। लेकिन लोग ये देखते हैं उसने बेच दिया, उसका एक फ्रंट देखते हैं तो उसका पहलू नहीं देखते हैं कि उसके पीछे भी तो कुछ सच्चाई है। सही बात है। उसके कई बातें हैं। बिल्कुल। आजकल तो अब ये मोबाइल हो गया तो ये भी चाहिए मेरे को, कई के पास और रहते भी हैं। जी जी। तो भाई उनमें बैलेंस डलवाएगा। बिल्कुल। नहीं तो उसके पास आना जाने फोन बंद, सीधा आराम से, क्या रखने का कोई मतलब ही नहीं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। तो दोस्तों, महाराज जी थे, महाराज जी बहुत ही अच्छा सत्संग किए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप महाराज जी की सेवा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और महाराज जी यहीं पे पहाड़ के जस्ट ऊपर ही रहते हैं महाराज जी, और कहीं पे आते जाते नहीं हैं। यहीं पे जो सेवा पहुँच गई तो उसी से अपना बनाते खाते हैं, वहीं पे भजन करते हैं। और काफ़ी सुंदर स्थान है, काफ़ी बहुत ही नेचुरल जगह है ये, और पहाड़ की चोटी पे है। यहाँ पे आएंगे तो आपको चित्रकूट का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। आज तो काफी धुंध छाई हुई है महाराज जी, है ना इधर? चारों तरफ धुंध छाई हुई है। आज 2-3 दिन बाद धूप निकली इतनी तगड़ी, इसलिए देख सकते हैं कि पहाड़ पीछे बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा, उससे धुआं टाइप निकल रहा है। सब दूर नहीं तो यहाँ से हनुमान धारा, जी जी, माता सती अनसुईया, कामतानाथ जी महाराज, लक्ष्मण पहाड़ी, गुप्त गोदावरी, भकवासुर, सब के थोड़े थोड़े दर्शन होते हैं। जब बिल्कुल खुला रहता है महाराज जी तो पूरा दिखता होगा। पूरा दिखता है ना, भन्नाट एक नंबर। अभी तो यहाँ बहुत धुंध छाई हुई है, चारों तरफ धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ये मौसम खुला है, कोहरे कारण। अब ये आज धूप निकली तो यानी शाम को कल ठंडी बहुत तेज पड़ेगी, हो सकता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मौसम खुलता है उसके बाद ठंडी पड़ती है। हाँ, ठंडी पड़ती है। आज थोड़ी कम थी फिर भी, लेकिन अब पड़ेगी शाम को। बिल्कुल, कल बहुत भयंकर थी, कल रात। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। महाराज जी जितने हमारे दर्शक है सबको आशीर्वाद दीजिएगा। जय हो, भगवान की कृपा बनी रहे, बढ़िया आनंद में रहो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। ठीक है दोस्तों, जय सिया राम। जय सिया राम।